पैक राज कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप टाटा कंज्यूमर का चार्ट, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं जहां पे इस बार मार्जिन्स लगभग सपाट ही रहेंगे, पर कमेंट्री पे नज़र होने वाली है। अनुमान तो ठीक है, पर आइए एक बार क्षितिज से समझने से पहले हमारे दर्शकों को बता ही देते हैं कि क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है टाटा कंज्यूमर के नतीजों से, कैसे रहेंगे वो नतीजे। और ये बताने के लिए हमारे साथ विनी मोतीवाला जुड़ चुकी हैं। कंज्यूमर्स की जो Q4 FY23 नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 10-11% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। मेनली ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो क्या सपोर्ट करेगी ग्रोथ को, इंडिया फूड बिजनेस है वहाँ पे हम लोग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20+% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये मेनली इंडिया फूड बिजनेस की ग्रोथ है, प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, क्योंकि सॉल्ट बिजनेस में प्राइस हाइक्स हुई थी तो उसकी वजह से सपोर्ट कर रही है ओवरऑल इंडिया फूड बिजनेस की ग्रोथ डबल डिजिट में, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट, और उसको इन टर्न सपोर्ट कर रही है टोटल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर टाटा कंज्यूमर्स। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें 17.6% की अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मार्जिन्स इबिटा मार्जिन्स में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो थोड़ी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अभी भी चल रही है उसकी वजह से 30 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 13.6% वर्सेज 13.9% लास्ट ईयर। उसके अलावा हम लोग एक्सपेक्ट करें कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगी, परफॉर्मेंस रहेगी नरिश्को बिजनेस में, ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्टेड है इंडिया की टी बिजनेस में। टी बिजनेस भूलिए मत, टाटा कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा प्रेशर में था लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग 1-2% की ग्रोथ आएगी इंडिया टी बिजनेस में, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी वॉच आउट करने के लिए। और इंटरनेशनल बेवरेजेस में म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस में वहाँ पे अभी भी थोड़ी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी इम्पैक्ट है। तो वॉच आउट क्या करेंगे हम लोग टॉप लाइन ग्रोथ में, मेनली फूड बिजनेस की टॉप लाइन ग्रोथ क्या है, ओवरऑल बिजनेस के मार्जिन्स कैसे आ रहे हैं, और मार्केट शेयर ट्रेंड स्पेशली टी बिजनेस में वो क्या है, और ओवरऑल कमेंट्री अगर कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट पे आए और रूरल ट्रेंड्स पे आए वो इंपॉर्टेंट है फैक्टर वॉच आउट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनी, नतीजों से जुड़ा अनुमान हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर सबसे अहम रहेगा कमेंट्री देखना, क्योंकि ये कंपनी कमेंट्री भी अपनी जारी करती है। पर क्षितिज, जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट्स पे, अप्रैल के हाइस पे ये काउंटर आज आके खड़ा हुआ है, और एक ही दिन में उसने पूरे अप्रैल महीने में जो इसने ड्रॉडाउन दिखाया था पूरा रिकवर करता हुआ नजर आया है। कैसे देख रहे हैं आप इस तेज़ी को? हम जानते हैं कि नतीजों से पहले कोई भी दाव लगाना काफ़ी रिस्की हो जाता है, पर चार्ट का बिल्डअप कैसा हो रहा है, डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, और आगे के लिए क्या आउटलुक है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए यहाँ पे नतीजे अभी पेंडिंग है इस हफ्ते में आने के लिए। जिस तरीके से बताया कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है पॉजिटिव नतीजे एक्सपेक्ट करेगी यहाँ से। ओवरऑल देखिए टेक्निकली भी स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। आज के सेशन की बात करें तो स्टॉक लगभग 3.5 से 4% के गेन्स के साथ यहाँ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पॉइंट आउट करने वाली बात है वो है कि वॉल्यूम्स, आज के सत्र में जो एवरेज वॉल्यूम्स है काफी ज्यादा मल्टीपल वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, विच एक्चुअली शोज एज ऑफ नाउ कि यहाँ पे अब लोअर साइड इसकी डाउन साइड जो है स्टॉक में लिमिटेड देखने को मिलेगी। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया 710 रुपए से 700 रुपए के जोन में। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर कोई पोजिशनली ट्रेड करना चाहता है या कोई रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले आउट करना चाहता है तो अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा है 725-727 रुपए के जोन में, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवर कर रहा है। तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे अगर कोई बेट लेना चाहता है तो बिल्कुल लॉन्ग बेट लेके चल सकते हैं। टेक्निकली देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा क्लासिकल पैटर्न बनाया है, जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। तो जितने भी यहाँ पे मैं पैरामीटर्स को देखूं तो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे पॉजिटिव मूव्स की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अपसाइड में मुझे लगता है 750 से 755 तक के लेवल स्टॉक बिल्कुल टेस्ट करने की चेष्टा करेगा। तो ओवरऑल नजरिया टाटा कंज्यूमर के ऊपर पॉजिटिव है। लेवल्स मैंने आपको सुझा दिए हैं, बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग बेट करके हम प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी इसमें लॉन्ग इनिशिएट आप कर सकते हैं, यानी कि खरीदारी कर सकते हैं। और फंडामेंटली अगर हम नतीजों की बात करें तो मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी और टेक्निकल्स भी इसके दमदार हैं। ये तेज़ी यहीं नहीं थमेगी, 750 रुपए के ऊपर जाएगी।